वेलकम दोस्तों, इंग्लिश वॉल्यूम 1 के इस डे 9 के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग वर्ब के कंफ्यूजिंग पेयर को लगातार कर रहे हैं और इसी बेसिस पे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ठीक है, हमने अब तक आपको 20 वर्ड बता दिए। आप डे 8 में जाकर देखिए और एक एक वर्ड को आप नोट कर सकते हैं। ये सारे हमारे शब्द थे, डेप्रिसिएट, इन्वेलप, एक्साइट, इंसाइट। ठीक है, सारे शब्दों को ने हमने किया था। अब जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार से इन शब्दों पे हम लोग वर्क कर सकते हैं और किस तरह से हम लोग इसे आगे कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। ओके, ये हमारा डे 9 है और इसमें हम लोग 21 नंबर जो शब्द देखने जा रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो शब्द दोस्तों आपको किस चीज़ के बारे में है? वो शब्द है आपका लूज। लूज का माने क्या होता है दोस्तों? खोना या हारना। आपको पता है लूज का माने क्या हुआ? खोना या हारना। ये एक वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। जब हम किसी चीज़ को हार जाते हैं तो हम कहते हैं भाई गेम को हम लोग लूज कर गए। ठीक है, ओके। इसके अलावा दोस्तों अगला जो वर्ड है इसी में बी नंबर में वो है लॉस। देखिए लॉस का मतलब होता है नाउन, ये होता है, इसका मन होता है घाटा या हानि। ठीक है, और एक होता है लूज। ठीक है, इसका मैंने आप लूजर नहीं पहनते, कहते भाई लूजर पहना हुआ। ठीक है, मैंने ढीला ढाला कपड़ा पहना हुआ। लूज लूज का मैंने क्या हुआ? ढीला। ठीक है, ये तीनों याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे, लेकिन पहले शब्द को पढ़ लेते हैं अच्छे घर से, अच्छे ढंग से, तब आगे पढ़ेंगे। देखिए अगला जो है आपका मिटिगेट। देखिए मिटिगेट का मतलब दोस्तों क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है बेहतर करना, कम करके। ठीक है, माने किसी चीज़ को हम लोग कम करके उसे और बेहतरीन बना देते हैं उस तरह से। जैसे इंग्लिश वॉल्यूम 1 नीतू मैम ने इसे कम करके बेहतरीन बनाया, इसी को हम लोग कहते हैं मिटिगेट। मिटिगेट का माने हुआ कम करके, क्या करना? कम करके इसको बेहतर कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, ओके। अगला जो वर्ड है दोस्तों आपका है मिलिटेट। मिलिटेट का माने हुआ कि प्रतिकूल होना। ठीक है, मिलिटेट का माने क्या हुआ दोस्तों? प्रतिकूल होना। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। देखिए आपको सेम सेम लगेगा, थोड़ा सा अंतर आपको लगेगा और आप कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत बना दीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे आपको लिखना है। ठीक है, ओके। दोनों वर्ब के रूप में यूज किया गया है। जो नेक्स्ट आपका है 23 नंबर, ध्यान से समझिएगा उसको। ठीक है, वह है पॉर और पोर। ठीक है, देखिए पॉर का माने क्या होता है? उड़ेलना। ठीक है, आप यूँ कह सकते, किसी पर छिड़कना भी कह सकते। ठीक है, और पोर का माने होता है छिद्र। देखिए ये वर्ब की तरह यूज किया गया है और ये नाउन की तरह यूज किया गया। इसका मतलब दोस्तों होता है छिद्र। जो जो मैं बोल रहा हूँ भी है उसमें लगा लेना भी है, क्योंकि एग्जाम में ना कॉमन एरर इसके आधार पे पूछ बैठता है। 24 नंबर दोस्तों आपके सामने है प्रोसीड। प्रोसीड और प्रीसीड, दोनों में अंतर आप समझते होंगे। देखिए प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, नहीं कहता काम को प्रोसीजर, ये काम प्रोसीजर में है, आगे बढ़ना। ठीक है, और दोस्तों प्रीसीड का मतलब होता है से पहले आना। कोई चीज़ अगर उससे पहले आ रहा, नहीं कहते प्रीसीडिंग नंबर। ठीक है, पहले आने वाला नंबर, से पहले आना। ठीक है, ओके दोस्तों, ये चीज़ें याद रहेगा। चलिए अब हम 25 नंबर पे डिस्कस करते हैं आपसे। ठीक है, जो 25 नंबर हमारा है यहाँ पर दोस्तों वो है प्रे। अगर इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे तो दोस्तों इसका मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, एक मिनट दोस्तों, प्रार्थना गलत लिखा गया है। प्रार्थना, प्रार्थना ये नहीं होगा पीछे, प्रार्थना करना। और उसके बाद दोस्तों आपका प्रे, इसको भी दो तरह से यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक केवल एक अंतर हो गया दोस्तों, देखिए मीनिंग में चेंज हो गया, कितना बड़ा सा चेंज हो गया। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों होता है आपका, इसका मतलब दोस्तों एक मतलब अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका क्या मतलब निकलता है दोस्तों? अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे इसका मतलब निकलता है कि प्रार्थना करना, सॉरी माफ कीजिएगा, शिकार करना। ये छोटा हो गया, ये दूसरा लेते हैं। ठीक है, शिकार करना। और इसका मतलब दोस्तों अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो शिकार। ठीक है, जैसे कि नहीं कहता कि तुम मेरे प्रे हो, हम तुमको कभी भी मार सकते हैं। जैसे हिरन क्या होता है? शेर के लिए प्रे होता है, एक शिकार होता है, शेर उसे खाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों 26 नंबर पे। ठीक है, इसमें सबसे पहले राउट। ठीक है, राउट का मतलब दोस्तों होता है आपका आसानी से हारना, आसानी से हराना, सॉरी, आसानी से हराना, उसको हम लोग राउट कहते हैं। ठीक है, हराना। और उसके बाद एक रूट है,
रूट का मतलब पता है आपको, रास्ता होता है, नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। और एक रूट है, इसका मतलब दोस्तों होता है जड़, ठीक है, समझ में आया दोस्तों। आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम चर्चा कर रहे हैं दोस्तों, वो आपका वर्ड है 27 नंबर। 1 मिनट दोस्तों, जो नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये वर्ड है सेंसर। इसको सेंस्योर मत पढ़िएगा, इसको सेंसर पढ़ा जाता है। और एक और सेंसर होता है, ठीक है, जहाँ से दोस्तों फिल्म पारित होता है, ठीक है, सेंसर बोर्ड, लेकिन वो सेंसर में बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सेंसर का मतलब होता है दोस्तों निंदा करना, कि किसी का अगर डिफेम आप कर रहे हैं उसे कहते हैं सेंसर, ठीक है। और ये वर्ब की तरह यूज हुआ है, यहाँ पर भी सेंसर एक वर्ब की तरह यूज हुआ, जिसका मतलब होता है पाबंदी, पाबंदी लगाना। देखिए ये डिपेंड आप पर करता है, आप वर्ड को कैसे ट्रीट करते हैं। देखिए SUR था, SOR है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों हम लोग देखते हैं, उसको समझिएगा गौर से, 28 नंबर। और इसमें आपको पकड़ना पड़ेगा आपको सारे शब्दों को, ठीक है। एक है वेव, एक है वेव, ठीक है। थोड़ा स्पेलिंग डिफर करता है, बस थोड़ा सा। वेव को हम लोग नाउन और वर्ब दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ लहर, क्या हुआ दोस्तों, लहर, ठीक है। और दोस्तों जो है नेक्स्ट आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान समझिएगा इस चीज़ को, ठीक है। अगर इसको नाउन की तरह यूज करेंगे तो लहर, अगर लेकिन दोस्तों अगर इसे हम नाउन छोड़कर अगर हम वर्ब की तरह यूज करेंगे, उसका दोस्तों जो मीनिंग निकलता है वो आपका होता है, ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे जो मैं लिखा रहा हूँ इसे नोट भी करना है। और दोस्तों अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ना हमें मोटिवेट करता है। अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे इसका मतलब होता है लहराना, ठीक है, ओके। और उसके बाद वेव का मतलब होता है, वर्ब की तरह यूज करेंगे इसका मतलब छूट देना, ठीक है, समझ में आया बात है। आगे ये बस अंतर आई का है, देखो कितना अर्थ से अनर्थ निकलता है, ठीक है। 29 नंबर, यहाँ पर है टो, टो और टिपटो, ठीक है। देखिए ये वर्ब की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है। और ये दोस्तों आपका टो नाउन की तरह यूज किया जा रहा है, ये आपको पता भी होगा टो का मतलब, और टिपटो का मतलब भी आपको पता होगा वर्ब की तरह यूज हुआ। इसका मतलब दोस्तों होता है खींच कर ले जाना, ठीक है। ये नया होगा आपके लिए, खींच कर ले जाना किसी चीज़ को। इस टो का माने आपको पता है पैर की उंगली होती है, और टिप टो का माने हुआ पैर की उंगलियों पर चलना, ठीक है, ये समझिएगा, ठीक है। अगर हम टिप टॉक कहते हैं मतलब कि पैर की उंगलियों पर चलते हैं, तो उसके लिए जो इंग्लिश एक्सप्लेन है उसे हम लोग टिप टॉक कहते हैं दोस्तों। टो का माने खींच कर ले जाना, इस टो का माने हुआ आपका पैर की उंगली, और इसका माने हुआ खींच कर ले जाना, सॉरी आपका पैर की उंगलियों पर चलना, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका 30 है वो आपका है साइट, ठीक है, साइट, साइट, तीनों का स्पेलिंग आपका एक ही होता है, ठीक है। तीनों आपके दो, इसमें से दो नाउन की तरह यूज करेंगे, ठीक है। साइट का माने क्या हुआ कि निर्माण स्थल, जहां पर अपने कहते हैं कि जहां पर घर बनता है, तो जब घर पूरा कंप्लीट नहीं होता तो उसको हम लोग साइट कहते हैं, हम साइट पे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद साइट का एक और मीनिंग होता है जब जीटी लगता है, और इसमें भी आपका अगर आपको पता देना, इफ जीएच रहता, जीएच को हम लोग साइलेंट कर देते, ये आपका स्पेलिंग रूल है, साइलेंट किलर सही है, ठीक है। साइट का मतलब दोस्तों होता है नजर या दृष्टि, सॉरी नजारा या दृष्टि, ठीक है। और दोस्तों अगला जो साइट आपके सामने में एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर इसको वर्ब की तरह यूज किया जाए तो उसका होता है उल्लेख करना, ठीक है। और इसी में अगर हम इन लगा दे, इन साइट का मैंने आपको पता है पीछे बताए थे, किसी को भड़काना, ठीक है। ये चीज़ें आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान चीज़ें है, ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला चीज़ें नहीं है जिसे नहीं आप समझ सकते, ठीक है। अगला है 31 नंबर दोस्तों, ये डिफ्यूज, स्पेलिंग देखिएगा, डिफ्यूज और डिफ्यूज, ठीक है। आप लोग क्लास 9 में डिफ्यूजन पढ़े होंगे, डिफ्यूज का माने होता है फैलना, जैसे अगरबत्ती का उसके गंध का डिफ्यूजन। और एक डिफ्यूज भी वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब होता है तनाव को कम करना, तनाव कम करना, ठीक है। तो आप समझिए गौर से कि आप ये वर्ड कहाँ यूज करेंगे सेंटेंस में, ये वर्ड कहाँ यूज करेंगे। कोई गंध अगर फैल रहा है तो उसमें डिफ्यूजन हम लगाएंगे, डिफ्यूज करेंगे। और हमारे मानसिक तनाव जो कम होते हैं उसमें हम डिफ्यूज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब 31 हो गया दोस्तों, 32 डेजर्ट, ठीक है, और डेजर्ट, ठीक है। देखिए एक बात समझिएगा, अगर इसको नाउन की तरह यूज किया जाता है
तो इसका होता है मतलब रेगिस्तान, ठीक है। और अगर वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है त्याग देना। क्या होता है? आई डेजर्टेड माई फैमिली, ठीक है। और उसके बाद थार डेजर्ट, ठीक है। थार डेजर्ट का मतलब थार रेगिस्तान, इसका मतलब दोस्तों होता है मिठाई, ठीक है। मील्स के बाद स्वीट डिश जो हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं आपका क्या? डेजर्ट, ठीक है। सुनिए, अब दोस्तों हम लोगों ने इसे कर लिया। अब 33 नंबर पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, वो है सेवर, सीवियर, ठीक है, और स्वेयर, ठीक है। देखिए आपका जो ये वर्ड है, ये सेवर, सीवियर, ओके दोस्तों, इन सब वर्ड को हम लोग समझ। तो दोस्तों चलिए समझते हैं। एक है सेवर, सीवियर और एक सेवर, ठीक है। देखिए सेवर, सेवर, सीवियर और सेवर में अंतर क्या है, ठीक है। देखिए ये आपका प्रोनाउंसिएशन माइट भी डिफर, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप इसको वर्ब की तरह यूज करेंगे, इसका मतलब हुआ काट कर, अलग कर देना, ठीक है, ओके। और ये सीवियर का मतलब एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है तीव्र। नहीं कहते हमें, मेरे दिमाग में सीवियर पेन हो रहा है, ठीक है, सीवियर पेन हो रहा है। ये सीवियर का मतलब होता है, ये सीवियर बोलिएगा, इसको सीवियर बोला जाता है और ये सीवियर बोला जाता है इसको। इसका मतलब होता है नाला, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। अब 34 नंबर पे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए प्रोनाउंसिएशन माइट बी वेरी, यू कैन जस्ट गो टू गूगल एंड जस्ट लर्न कि आप कैसे प्रोनाउंस करोगे, ठीक है। लेकिन हमारा मेन वे है यहाँ पर आपको सिखाने का क्या वर्ड में अंतर होता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपका उच्चारण वो नहीं पूछने जा रहा, बट फॉर योर कन्वर्सेशन यू कैन लर्न, ठीक है। देखिए सी का एक वर्ब की तरह यूज किया जाएगा, ठीक है, इसका मतलब होता है देखना, ठीक है। लुक, लुक वर्ब और नाउन दोनों तरह यूज होगा। अगर वर्ब की तरह यूज होगा तो इसका मतलब होता है ताकना, देखना और ताकना में अंतर होता है, ठीक है। और नाउन की तरह होगा नज़र डालना या घूरना, ठीक है, नज़र डालना या दोस्तों घूरना जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टीयर, स्टीयर का मतलब भी होता है तीव्र रूप से घूरना, ठीक है, इसका मतलब भी होता है घूरना दोस्तों, ठीक है। लेकिन स्टीयर आपका गंदा सोच से भी लोग घूर सकते हैं, ठीक है। और कोई चकचकी लगा कर भी देख सकते हैं। पीप, पीप का माने हुआ झांकना, ठीक है, क्या हुआ दोस्तों? झांकना, ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों चुपके से देखना, चुपके से भी देखना को हम लोग पीप कहते हैं। अगला जो वर्ड है समझिएगा वो है आपका ग्लेर या ग्लोर। इसका मतलब दोस्तों होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है वर्ब और नाउन तरह दोनों से यूज किया जा सकता है। ग्लेर का माने हुआ आपका गुस्से से देखना, अगर वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर नाउन की तरह यूज इसको करेंगे, गुस्से से देखना हुआ आपका क्या, अगर वर्ब की तरह से यूज होगा। अगर नाउन की तरह यूज हुआ इसका, ठीक है, तो गुस्से से भरी नज़र, ठीक है, गुस्से से भरी नज़र जो होता है उसे हम लोग ग्लेयर कहते हैं, ठीक है, ओके। और उसके बाद ग्लांस, ओके। देखिए ग्लांस का आपका वर्ब और नाउन की तरह दोनों तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कहता है एट ए ग्लांस, ठीक है। इसका मतलब अगर वर्ब की तरह यूज किया गया हो, इसका मतलब एक झलक देखना, ठीक है, एक झलक देखना, ठीक है। नहीं कहता एट ए ग्लांस, चैप्टर में लिखा रहता है, ठीक है। और नाउन तक एक झलक, ठीक है। अगला है ग्लिम्स, ग्लिम्स का मतलब भी होता है नाउन की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे आप इसका मतलब यूज कर सकते हैं कैसे दोस्तों, एक झलक नाउन हुआ, एक झलक देखना, ग्लिम्स हो आपका हो जाएगा, ठीक है, वर्ब की तरह। जैसे ग्लिम्स, ए ग्लिम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत की एक झलक, ठीक है। जो सीबीएसई बोर्ड के छात्र होंगे वो समझते होंगे, जिसमें कुर्ग था आपका, बहुत सारे प्लेसेस के नाम थे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ओके। अगला दोस्तों जो वर्ड है वो आपका ध्यान से समझिएगा, अगला है अपियरेंस, ठीक है। ठीक है, अपियरेंस दोस्तों नाउन की तरह यूज किया जाता है और इसको कई तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। अगला है 35 नंबर, अपियरेंस ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है उतना, ठीक है। लाइट और बर्न दोनों को नाउन और वर्ब की तरह यूज किया जा सकता है। लाइट को एडजेक्टिव की तरह भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर लाइट को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे इसका माने हुआ हल्का, ठीक है। अगर दोस्तों नाउन की तरह यूज करेंगे इसका माने हुआ रोशनी, ठीक है। और अगर हम वर्ब की तरह यूज करेंगे तो इसका मतलब हुआ प्रज्वलित, प्रज्वलित करना, ठीक है। अगला है बर्न,
बर्न को वर्ब और नाउन की तरह यूज किया सकता है। बर्न माने जलाना हुआ, और बर्न का नाउन तरह यूज करेंगे जला हुआ भाग, किस चीज का, शरीर का। ठीक है, आई होप ये आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों 36 नंबर, वह है आपके सामने कैच और होल्ड। ठीक है, वर्ब और नाउन दोनों तरह यूज होता है। ठीक है, कैच अगर आप वर्ब की तरह यूज करेंगे तो देखिए इसका मतलब, कैच का मतलब होता है दोस्तों किसी गतिशील वस्तु को पकड़ना। ओके, और अगर नाउन की तरह यूज करेंगे तो इसका मन हुआ पकड़। ठीक है, होल्ड का मन भी होता है दोस्तों ठहरी हुई चीजों को थामना, अगर वर्ब की तरह यूज करेंगे। ठीक है, और अगर नाउन की तरह यूज करेंगे इसका मतलब होता है पकड़। ठीक है, ओके दोस्तों, आई होप ये आप समझ रहे होंगे, आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इसमें कुछ दोस्तों वर्ड है वो हम लोग तुरंत कर लेंगे, लेकिन दोस्तों आज के लिए है इतना ही पढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों आप लोग कम्युनिटी टैब में जाइए और वहाँ पर आप जो भी वर्ड मैंने यहाँ पर यूज किया गया उसे आप लोग एक बार देखिए। सारा के मीनिंग मैंने विथ कॉमन एरर डाल रहा हूँ धीरे धीरे करके, आप उसे जाकर एंजॉय कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचा हुआ है हम लोग उसको कवर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ आपका स्पॉटिंग एरर है वो भी हम लोग देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।